दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री BA BEd प्री BSc BEd के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको उद्यान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जनरल हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आम की निम्न प्रजातियों में से किसकी फलों का अधिक निर्यात होता है। यानी कि यहाँ पर आपको आम की कुछ प्रजातियों का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रजाति है जिसका निर्यात अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है लंगड़ा, ऑप्शन बी है चौसा, ऑप्शन सी है केसर, ऑप्शन डी है अल्फोंसो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अल्फोंसो। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर है यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है लीची देशज है। ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी म्यांमार का, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चीन का, यानी कि लीची जो देशज है वो चीन का है। फिर है यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस सब्जी में डायोसियस प्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन ए है मिर्च, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी परवल और ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा टमाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी परवल। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस सब्जी में डायोसियस प्रकृति पाई जाती है, तो है ऑप्शन नंबर सी परवल। फिर आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए अधिक सहनशील होती है। यानी कि जिस मिट्टी का मान अम्लीय होता है उसमें कौन सी यहाँ पर सब्जी अधिक सहनशील होती है, यानी कि उस मिट्टी में कौन सी सब्जी उगाया जाता है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी प्याज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चुकंदर, यानी कि अम्लीय भूमि के लिए चुकंदर एक महत्वपूर्ण सब्जी है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हाइट विवेना एक प्रसिद्ध प्रजाति है पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, गांठ गोभी की या शलजम की। तो आपको बताना है कि जो हाइट वियना प्रजाति है वो यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, पत्ता गोभी के लिए, फूल गोभी के लिए, गांठ गोभी के लिए या शलजम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी गांठ गोभी के लिए। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सब्जी वाली मटर की प्रजाति है अर्किल, बोनविले, मटर, उपयुक्त सभी। यानी कि सब्जी वाली मटर की जो प्रजाति है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि अर्किल, बोनविले, मटर ये तीनों ही यहाँ पर उसकी प्रजाति है। फिर है 7 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, केला का प्रसारण किया जाता है कलिकायन द्वारा, लेयरिंग द्वारा, अधोभूषधारी द्वारा, गुटी द्वारा। तो केला का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि केला का प्रसारण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधोभूषधारी द्वारा केला का प्रसारण किया जाता है। फिर है 8 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अमरूद की प्रजाति है। ऑप्शन ए लखनऊ 49, ऑप्शन बी ढोलका, ऑप्शन सी इलाहाबादी रेड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अमरूद की प्रजाति है। तो इसके जो अमरूद की प्रजाति है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि लखनऊ 49, ढोलका, इलाहाबाद रेडी ये तीनों ही यहाँ पर उसकी प्रजाति है। तो इस प्रकार इसके जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आम के पौधों को रोपने की दूरी है। यानी कि जब हम आम के पौधों को किसी ज़मीन पर लगाएंगे तो उनके जो बीच की दूरी रहेगा वो कितना रहेगा। यहाँ पर है 10 गुणित 10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 7 गुणित 7 मीटर, ऑप्शन सी है 8 गुणित 8 मीटर, ऑप्शन डी है 6 गुणित 6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10 गुणित 10 मीटर, यानी कि 10 गुणित 10 मीटर की जो दूरी है वहीं पर हम आम के जो बीज है या फिर पौधे हैं उन्हें हम लगाएंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, लीची की प्रति पौधा उपज प्राप्त होती है। ऑप्शन है 30 से 40 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 35 से 40 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 20 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 150 से 1000 यहाँ पर फल लीची की जो
प्रति पौधा होता है उससे कितना उपज प्राप्त होता है। तो दोस्तों 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके सही आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। एंड अगर आपको इसका क्वेश्चन पता भी नहीं है तो भी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका आपको राइट आंसर प्रोवाइड कर देंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि आपको बताना है कि जो अमरूद का बोटेनिकल नेम है वो क्या है। सैडियम गुआजावा, मूसा पैराडिसियाका, ऑप्शन सी है मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन डी है जाई फस जुजुबा। तो इसका जो बताना है कि जो अमरूद है उसका बोटनिकल नेम क्या है, यानी कि वनस्पति नेम क्या है। तो इसका जो वनस्पति नेम होगा वो है सैडियम गुआजावा, यही इसका राइट आंसर है। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, यानी कि प्राइड ऑफ इंडिया जो एक प्रजाति है वो कौन सी यहाँ पर सब्जी की प्रजाति है, पत्ता गोभी की, चना की, मिर्च की या फिर केला की। तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पत्ता गोभी की। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेसिका रेपा वानस्पतिक नाम है, यानी कि बेसिका रेपा का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है। सलजम, मूली, गाजर, लहसुन, यानी कि बेसिका रेपा ये एक बोटनिकल नेम है। तो इसका जो सामान्य नाम है वो इनमें से क्या है, सलजम है, मूली है, गाजर है या फिर लहसुन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सलजम। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 400 से 500 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 400 से 500 जो बीज होते हैं उनके जो प्रति हेक्टेयर दर है वो कितना है, वो कितने यहाँ पर किस फल के लिए है। तो ऑप्शन है बैगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी। तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बैगन, यानी कि 400 से 500 हेक्टेयर के लिए जो प्रति हेक्टेयर दर है वो यहाँ पर बैगन के लिए है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, आम्रपाली आम का एक संकरण है। तो यहाँ पर है नीलम गुड़ित अल्फांसो, रत्ना गुड़ित अल्फांसो, दशहरी गुड़ित नीलम, नीलम गुड़ित दशहरी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आम्रपाली आम का एक संकरण है तो इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यह इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दशहरी गुड़ित नीलम, यही इसका राइट आंसर है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कोल क्रॉप है गोभी, गाजर, टमाटर, उपयुक्त सभी, यानी कि कोल क्रॉप के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोभी, गोभी को ही कोल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। फिर आपको यहाँ पर 70 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा नासिका रेड सब्जी की किस्म है, यानी कि नासिका रेड एक सब्जी का नाम है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी सब्जी की किस्म है, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी प्याज। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लौकी की उन्नतशील किस्म है, यानी कि लौकी की जो उन्नतशील किस्म है वो क्या है। पूसा मेघदूत, पूसा सावनी, पूसा दोमौसमी या फिर पूसा क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पूसा मेघदूत। फिर आपको यहाँ पर 90 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 375 से यहाँ पर 100 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर है, फूल गोभी, गाढ़ गोभी, मूली, सलजम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में फूल गोभी में। फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूली औषधि है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मूली एक औषधि है। तो यहाँ पर ये बवासीर के उपचार में काम आता है, पीलिया के उपचार में काम आता है, जिगर रोगों में काम आता है, फिर उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि मूली तो एक औषधि है लेकिन ये किसके उपचार में काम आता है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर आपको यहाँ पर 21 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा डैम्पिंग ऑफ बीमारी है, यानी कि डैम्पिंग एक बीमारी है। तो आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है, टमाटर, मिर्च, बैंगन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर है 22 नंबर का क्वेश्चन, आम की फसल में फूल आने का समय है, यानी कि जब आम के पौधों में फूल आता है तो कौन से समय में आता है। दिसंबर से जनवरी, जुलाई से अगस्त, मई से जून या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिसंबर से जनवरी, यानी कि एक आम के पेड़ में जब मोर आता है जिसे हम फसल आते हैं कह सकते हैं वो दिसंबर से जनवरी में फूल लगने लगता है।
फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शीघ्र पकने वाली आम की किस्म है बम्बई हरा, सफ़ेदा, चौसा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बम्बई हरा। यही आम की जो किस्म है जो सबसे जल्दी तैयार होता है। फिर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आम के बौर का भयंकर रोग है कैंकर, एंथ्रेक्नोज, गुच्छ रोग या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो आम के बौर होते हैं या फिर जिसे हम मोर भी कह सकते हैं, उसके लिए कौन सा रोग यहाँ पर भयंकर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है गुच्छा रोग। गुच्छा रोग ही एक भयंकर रोग होता है जो आम के बौर या मोर के लिए होता है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है पपीते की उन्नत किस्म है हनीडुई, आम, पूसा बोनी या है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था टॉप एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप प्री BA BEd, प्री BSc BEd इंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन के बारे में बताए हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।